नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। आज हम वृद्ध संधि पर चर्चा करेंगे। किस पर भैया? वृद्ध संधि पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको दीर्घ संधि के बारे में और गुण संधि के बारे में बेहतर तरीके से हमने आपको बताया था। आइए आज हम वृद्ध संधि पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृद्ध संधि की बहुत बड़ी पहचान है। किसकी भैया? वृद्ध संधि की, कि जिसके ऊपर आपको डबल मात्रा दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, अय और अव की मात्रा, यानी कि अय और अव की मात्रा जिस पर आपको दिखाई दे, वहां कौन सी संधि होगी भैया? वृद्ध संधि पर। क्या होगी भैया? वृद्ध संधि होगी। जैसे यहां देखिए, इस पर दिखती है एक मात्रा है, लेकिन होती है रियल में दो, और यहां पर आपको डबल मात्रा दिखाई ही दे रहा है ना। क्लियर? तो जहां पर आपको इसका नाम ही है भैया वृद्ध संधि, यानी कि मात्राओं में क्या कर दिया गया भैया? वृद्धि कर दिया गया। क्लियर? इसका नियम कहता है कि जब आ का मेल, किसका मेल भैया? जब आ का मेल किससे होता है भैया? ए ऐसे होता है। किससे होता है? ए ऐसे होता है। तो क्या बनाता भैया? आय, और इसका परिवर्तित रूप इस तरीके से। क्लियर? जब आ का मेल ए ऐसे होता है तो आय बनाता है। मेल कैसे होगा भैया? यानी कि जब आ के बाद ए आएगा। क्लियर? जब आ के बाद ए आएगा। क्लियर? जब बड़ा के बाद ए आएगा या बड़ा के बाद क्या आएगा भैया? ए आएगा। तो हमेशा ही क्या बनाएगा भैया? ए ही बनाएगा। क्लियर? उसी तरीके से जब आ का मेल, किसका मेल भैया? जब आ का मेल किससे होता है भैया? ओ अव से होता है। किससे होता है? ओ अव से होता है। तो हमेशा क्या बनाता भैया? अव ही बनाता है। क्या बनाता है? अव ही बनाता है। आपको जिस पर ऐसी मात्रा आपको यदि दिखाई देती है तो वहां आप क्या लगा सकते हैं? वृद्ध संधि। लेकिन ध्यान रहे कि आ का मेल ए ऐसे होना चाहिए और आ का मेल ओ अव से होना चाहिए। क्लियर? लेकिन हमने गुण संधि में आपको क्या बताया था कि आ का मेल इ से होता था गुण संधि में, और आ का मेल किससे होता था? उ से होता था, और आ का मेल रि से होता था गुण संधि में। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या है? आ का मेल ए ऐसे हो और आ का मेल ओ अव से हो, तो क्या बनाएगा भैया? ए अव। क्लियर? तो मात्राओं में वृद्धि कर दी गई है। किसमें भैया? मात्राओं में। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, जब आ का मेल ए से हो, आ का मेल ए से, आ का मेल ऐसे, बड़ा का मेल ए से, बड़ा का मेल ऐसे, आ का मेल ओ से, आ का मेल औ से। क्लियर? और बड़ा का मेल ओ से और बड़ा का मेल औ से। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा आ के बाद क्या आ सकता भैया? आ के बाद आपका क्या आ सकता है? ए आ सकता है। ठीक? आ के बाद क्या आ सकता भैया? आ के बाद आपका आय आ सकता है। ठीक? उसी तरीके से बड़ा के बाद क्या आ सकता भैया? बड़ा के बाद ए आ सकता है, और बड़ा के बाद आय आ सकता है। क्लियर? बड़ा के बाद क्या आ सकता है? आय आ सकता है। यानी ये पहले का था जो हमने अभी आपको बताया कि जब आ का मेल ए ऐसे होगा तो आय बनाएगा। आ के बाद ए, आ के बाद ए, बड़ा के बाद ए, बड़ा के बाद ए। क्लियर? दूसरा देखिएगा, आ के बाद ओ, आ के बाद औ, आ के बाद आपका ओ, और आ के बाद आपका औ, बड़ा के बाद आपका ओ, और बड़ा के बाद आपका क्या भैया? औ। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमेशा क्या बनाएगा? आपका अव ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अव ही बनाएगा। इस तरीके से मात्रा लगा देते हैं। ये आपका क्या बनाएगा? आय बनाएगा, और मात्रा इस तरीके से डबल दिखाई देती है। क्लियर? यानी कि जब भी आ का मेल ए ऐसे होगा तो आय बनाएगा, जब भी आ का मेल ओ अव से होगा तो क्या बनाएगा? अव बनाएगा। क्लियर? आ का मेल ए से, आ का मेल ऐसे, बड़ा का मेल ए से, बड़ा का मेल ऐसे। क्लियर? उसी तरीके से आइए, इस जो 8 हमने दिया है, इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। उसके बाद आपको कुछ उदाहरण देंगे, उसको हल कराएंगे। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मिटा दे रहे हैं आप। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ऐसा कोई उदाहरण हो जिसमें आ प्लस ए का मेल हो
किसका मेल हो भैया, आ प्लस ए का मेल हो। आइए एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल है जैसे भैया एक देखिएगा, एक का एक आपने सुना होगा, क्या सुना होगा भैया, एक का एक। अब देखिए यहाँ पर पहचान दिख रहा होगा, हमने आपको बताया था जहाँ पर आपको डबल चुरकी दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से वहाँ वृद्ध संधि लगा सकते हैं, लेकिन नियम ध्यान देना होगा, नियम पर ध्यान देना होगा कि जब आ का मेल ऐसे हो या आ का मेल ओ से हो, तभी आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्ध संधि होगी। क्लियर। अब इसका हम विच्छेद करेंगे भैया, विच्छेद करते हैं। आइए, ये हो जाएगा 1 + 1। क्लियर। और हमने आपको बताया था कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से मेल होता है, ध्यान दीजिएगा। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा भैया, यहां से आपको आ मिलेगा और यहां से आपको क्या मिलेगा भैया, ए मिलेगा। जब आ के बाद ए आता है, जब आ के बाद ए आता है तो क्या बनाता भैया, आय। क्या बनाता भैया, आय बनाता है और लगती है मात्रा इस तरीके से, ठीक है, डबल मात्रा लगती है। क्लियर। लास्ट में का बचा है, लास्ट में का बचा है, यहाँ एक, क्योंकि यहाँ का से आ निकला, क्योंकि ध्यान दीजिएगा का में क्या होता भैया, आ होता है, आ, यहाँ का के नीचे हलंत लग जाता है ना, तो जैसे ही का लिखेंगे यहाँ और उसके ऊपर डबल मात्रा लगाएंगे, जो हलंत लगा है ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर ए पहले से ही विराजमान है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक एक। क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इसका अच्छे तरीके से विच्छेद कर देते हैं, जो नए बच्चे होंगे उनके समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक लिखा गया है ना, एक धन एक। अब इसी का हम विच्छेद कर देते हैं, एक, ये है का, यहाँ से आ निकलेगा, एक धन एक का आ, पूरा विच्छेद कर दिया। यहाँ से पहले शब्द का अंतिम, अंतिम का प्रथम, तो यहाँ आ प्लस ए, आ प्लस ए से क्या बना, आए। इसका परिवर्तित रूप इस तरीके से। क्लियर। तो ए यहाँ आ गया, आ यहाँ आ गया। क्लियर। का आ मिलके क्या हो जाएगा, का, और यहाँ ए और का के नीचे हलंत है, यहाँ ए है, का के नीचे हलंत। और जैसे ही का के ऊपर हम डबल मात्रा लगाएंगे, हलंत नीचे से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जो भी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ड विच्छेद में हमने आपको बताया था वर्ड विच्छेद के बारे में, वहां आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एक के बाद इसका आ प्लस आय का, ध्यान दीजिएगा, आ प्लस आय का। जैसे हमने कहा मतैक्य, मतैक्य भैया, मतैक्य, इसका हम वर्ड विच्छेद करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। ऐक्य का मतलब होता है मेल या समाहार। मत यानी कि होता है विचार ना, यहाँ ता से क्या मिलेगा आपको आ, यहाँ से क्या मिलेगा आय, और आ के बाद जब भी कोई भिन्न, सॉरी, आ के बाद जब ए आएगा तो क्या बनाएगा, आय। इस तरीके से क्या बनाया, ए आय, आय का मतलब ये डबल मात्रा। क्लियर। लास्ट में आधा का या बचा है, आधा का या बचा है, ता के नीचे हलंत है क्योंकि यहाँ से आ निकला है, लेकिन जैसे ही ता के ऊपर डबल मात्रा लगाएंगे हलंत हट जाएगा, और यहाँ माँ बचा है आपका, ये क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इसका बड़ा प्लस ए का, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे हमने कहा सदैव, क्या भैया, सदैव, सदैव का एग्जाम्पल, इसका विच्छेद करेंगे, सदा प्लस एव। क्लियर। या पहले शब्द का अंतिम और बड़ा आ मिलेगा आपको, अंतिम का प्रथम जो है ए मिलेगा। इस तरीके से आ प्लस ए से क्या बनेगा आपका, आ प्लस ए से आय बनेगा। क्या बनेगा भैया, आय, सिंगल मात्रा लगेगी, लेकिन इसका जो परिवर्तित रूप होगा इस तरीके से होगा। क्लियर। और ये लास्ट में आपका ये वा बचा है, ठीक है, और यहाँ सद बचेगा, दा के नीचे हलंत, लेकिन जैसे ही हम यहाँ डबल मात्रा लगाएंगे यहाँ हलंत ए क्या हो जाएगा भैया, हट जाएगा, सदैव हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा देखिएगा भैया, ए वाला आपका, देखिए बड़ा प्लस आय का एग्जाम्पल देखिएगा इसका। क्लियर। चौथा जैसे हमने कहा महेश्वर्य, 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 इसका हम विच्छेद करेंगे भैया, क्या हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य, यानी कि महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य।
महा से यहाँ बड़ा मिलेगा आपको, यहाँ से आपका आय मिलेगा और ये क्या बनाएगा, आय बनाएगा, आय। इसका परिवर्तित रूप इस तरीके से, यहाँ मह बचेगा हा के नीचे हलंत, लेकिन जैसे ही डबल मात्रा लगाएंगे हलंत हट जाएगा नीचे से, और यहाँ पर इतना ये बचा था, जोड़ दिया हमने यहाँ ले जाकर, क्या हो गया, माहेश्वरी हो गया। यानी कि इसका चारों एग्जाम्पल क्लियर हो गया। यानी एकाएक है आपका, ये मतैक्य है, ये आपको सदैव है, ये आपका माहेश्वरी है। पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ डबल मात्रा आपको दिखाई दे रही है, डबल मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ पर डबल मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ डबल मात्रा दिखाई दे रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी संधि का हम विच्छेद करते हैं तो या तो सार्थक सार्थक होना चाहिए, या तो उपसर्ग सार्थक होना चाहिए, या आपका सार्थक प्रत्यय होना चाहिए, या आपका उपसर्ग प्रत्यय होना चाहिए। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल है भैया, परमजस्वी, परमजस्वी, वाह है भैया, वाह, क्या भैया, वाह, परमजस्वी है। दूसरा एग्जाम्पल है देवदार्य, देवदार्य, देवदार्य। तीसरा एग्जाम्पल है भैया आपका महजस्वी, महजस्वी, युवा है भैया, जान लीजिएगा, महजस्वी। और चौथा एग्जाम्पल है आपका महोदार्य, क्या भैया, महोदार्य, महोदार्य। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों का 4 एग्जाम्पल हमने दिया है। परमजस्वी की बात करेंगे, पहचान बहुत सरल है, आप देख रहे होंगे कि आपको इस तरीके से डबल मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि जब भी आ का मेल ओ अव से होगा, अव ही बनाएगा। क्लियर, आइए परमजस्वी को हम इसका विच्छेद करते हैं। ये हो जाएगा परम, परम प्लस ओजस्वी, क्या हो जाएगा भैया, ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। ये वाह है, वाह नहीं भैया, वाह है। परम यानी कि माँ से क्या मिलेगा आपको, आ, जैसे ही आ निकालेंगे माँ के नीचे हलंत लगेगा, और यहाँ से आप अंतिम का प्रथम ओ मिलेगा आपको, आ प्लस ओ से क्या बनता भैया, औ, क्या बनता है, औ। औ का परिवर्तित रूप इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ परम बचेगा, परम, माँ के नीचे हलंत है, लेकिन जैसे ही औ लगाएंगे हलंत हट जाएगा, यहाँ से हलंत हट जाएगा, और यहाँ आपका जस्वी बचा है, परमोजस्वी हो जाएगा। यानी कि परम धन ओजस्वी, यहाँ से आ मिलेगा, यहाँ से ओ, क्योंकि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ से माँ से आ निकला है ना, तो माँ के नीचे हलंत तो ही है, लेकिन जैसे ही इस पर आओ लगाओगे, आओ, तो यहाँ हलंत हट जाएगा ना। क्लियर, तो हो गया, परमोजस्वी हो गया। अगला है देवोदार्य, इसका भी विच्छेद यहीं से करेंगे, हो जाएगा देव प्लस अवदार्य। अवदार्य का मतलब होता भैया उदारता। क्लियर, वा में आ मिला है, और यहाँ से आपको अव मिलेगा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड और अंतिम का प्रथम। आ प्लस अव से क्या बनेगा आपका, अव बनेगा। इसका परिवर्तित रूप इस तरीके से अव हो गया। यहाँ देव बचा है, देव, और लास्ट में दार्य बचा है। क्या बचा भैया, दार्य। तो ये क्या हो गया, देवोदार्य। क्लियर, देवोदार्य, देव प्लस अवदार्य, यानी कि दो देव की जो उदारता है। ठीक भैया, परमोजस्वी हो गया, देवोदार्य हो गया। महोजस्वी यानी कि इसका विच्छेद करेंगे हम, यानी कि आ के बाद ओ आया, आ के बाद अव आया है। अब आ बड़ा के बाद ओ आएगा, बड़ा के बाद अव आएगा। क्लियर, इसका देखिए इन दोनों का हो गया, आ के बाद ओ आया है, इसका एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे। अब छोटा आ के बाद अव आया है, छोटा आ के बाद अव आया है। अब बड़ा के बाद ओ आएगा, और बड़ा के बाद अव आएगा। क्लियर, अब देखिए जब हमने कहा महोजस्वी यानी कि महाधन ओजस्वी, क्या भैया, ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। महा में बड़ा मिलेगा, ओजस्वी में ओ मिलेगा। आ प्लस बड़ा प्लस ओ से क्या बनेगा, आओ भी बनेगा यहाँ पे, आओ। इसका परिवर्तित रूप क्या होगा, या परिवर्तित रूप ना देखें, यहाँ देखिए ये मह, हा के नीचे हलंत लगेगा,
और यहाँ जस्वी बचा है आपका, जस्वी, ये जस्वी है, क्लियर। और जैसे ही अपना यह स्थान लेगा हमें ये हलंत हट जाएगा, यही तो है भैया, हम बताएं कब से, महाजस्वी हो गया। महाउदार्य की बात करें हो जाएगा महा प्लस अवदार्य, महा प्लस अवदार्य। यहाँ से आपका बड़ा मिलेगा, यहाँ से आपका अव मिलेगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, अव बनाएगा। जैसे ही यहाँ महा से बड़ा जैसे निकलेगा, यहाँ हा के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, क्लियर। अब यहाँ आपका क्या बच रहा है, दार्य बच रहा है, क्या बच रहा है भैया, दार्य। अब छोटा जैसे अपना स्थान लेगा ये हलंत हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया अपने आप में, महाउदार्य हो जाएगा। यानी कि परमोजस्वी, परम धनोजस्वी, आ प्लस ओ से अव मिला आपको, परमोजस्वी हो गया। देवोदार्य, देव प्लस अवदार्य, आ प्लस अव से अव बना, देवोदार्य हो गया आपका। महाओजस्वी, महाधनोजस्वी, बड़ा प्लस ओ से अव बना आपका, ये महाओजस्वी हो गया। ये महाउदार्य यानी महा प्लस अवदार्य, यानी कि ये आपका क्या हो गया, महाउदार्य, क्लियर। यानी कि एग्जाम्पल ये आपका, इसका भी एग्जाम्पल हमने खत्म कर दिया, क्लियर। नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और हैं उसको देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, क्लियर। नोट कर लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसका मिटा दें, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ उदाहरण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द होता भैया लोकैषणा, ध्यान दीजिएगा, क्या होता भैया, लोकैषणा, लोकैषणा, क्या होता भैया, लोकैषणा, क्लियर। एक शब्द होता भैया तथैव, जैसे आपने एक सदैव पढ़ा था वैसे एक तथैव है। एक होता भैया जलौक, एक होता भैया जलौघ, जलौघ, घ है भैया, पूछा गया एग्जाम्पल है। एक होता भैया दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, क्लियर भैया। एक होता है वनौषधि, वनौषधि, अगला एग्जाम्पल है भैया जलौघ, जलौघ रमैश्वर्य, रमैश्वर्य, क्लियर। आइए इसका विच्छेद करते हैं, देखते हैं। एक होता भैया दिनैक, आइए देखते हैं। लोकैषणा पहचान गए होंगे आप, यहां देखिए डबल मात्रा दिखाई दे रही है आपको। इसका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा लोक प्लस इषणा, इषणा माने भैया होती इच्छा। यहाँ से आपको आ मिलेगा और यहाँ से आपका आई मिलेगा, और हमने आपको बताया था जब आ का मेल ए ऐसे हो तो हमेशा वो क्या बनाता है भैया, आई ही बनाता है, क्या बनाता है, आई ही बनाता है, क्लियर। उसी तरीके से तथैव का, इसका विच्छेद कर लीजिए भैया, तथा धन एव, यहाँ से आपको बड़ा मिलेगा और यहाँ ए मिलेगा, और हमने आपको बताया था जब आ का मेल ए ऐसे हो तो आय बनाता है, क्या बनाता है भैया, आय बनाता है, क्लियर। जलौक भैया क्या हो जाएगा, जल प्लस ओक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओक हो जाएगा। यहाँ से आपको आ मिलेगा, यहाँ आपको ओ मिलेगा। तो जब आ का मेल ओ अव से होता है तो क्या बनाता है भैया, ये आपका अव बनाता है, क्या बनाता है, अव, ठीक है। इसका परिवर्तित रूप इस तरीके से, क्लियर। उसी तरीके से हमने आपको बताया है वनौषधि के बारे में, ये हो जाएगा वन प्लस औषधि, औषधि वन प्लस औषधि, यहाँ से आपको आ मिलेगा और यहाँ आपसे को क्या मिलेगा, अव। जब आ का मेल ओ अव से होता है तो क्या बनाता है, हमेशा अव बनाता है, क्लियर। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ जलौघ है, यानी जल प्लस ओघ, क्लियर।
यहाँ से आपको आ मिलेगा, यहाँ आपको ओ मिलेगा। जब आ के बाद ओ अव आता है तो क्या बनता है भैया, अव बनता है। उसी तरीके से रामेश्वर का देखेंगे, ये हो जाएगा रमा, रमा को आप जानते होंगे, रमा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ से आपको बड़ा मिलेगा, यहाँ आय मिलेगा, और जब आ का मेल ए आई से होता है तो क्या बनाता है भैया, आय बनाता है। क्या बनाता है, आय बनाता है। क्लियर। दिनायक का देखेंगे, ये हो जाएगा दिन, दिन प्लस एक, दिन प्लस एक, यानी कि यहाँ आ मिलेगा आपको, यहाँ ए मिलेगा। क्लियर। और जब आ का मेल ए आई से होता है तो क्या बनाता है भैया, आय बनाता है, और इसका परिवर्तित रूप इस तरीके से। क्लियर। डबल मात्रा आपको दिखाई दे रही, देखिए यहाँ भी डबल मात्रा दिखाई दे रही है, 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 यहाँ भी डबल मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक। दंतौष्ठ का हम करेंगे, यहाँ देखिए भैया, ये हो जाएगा दंत, दंत मतलब दांत होता है, दांत का तत्सम रूप है, दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि ओठ का तत्सम रूप है, यानी कि यहाँ से आ, यहाँ से ओ, यानी कि आ प्लस ओ, यहाँ से आ मिलेगा, यहाँ से ओ मिलेगा, आ प्लस ओ से क्या बन जाएगा भैया, आओ, यानी आ के बाद जब ओ अव आता है तो क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। क्लियर। यानी कि आपके कुछ उदाहरण थे, लोकैषणा, तथयव, जलौक, जलौग, दंतौष्ठ, बनौषधि, रमैश्वर्य, दिनैक। क्लियर। तो ये आप कि जो कौन सी संधि है भैया, वृद्ध संधि है, ये समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपको लेकर मिलेंगे इसी स्वर संधि का चौथा रूप, यानी कि आप कह सकते हैं चौथा वेद, यड़ संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद साथियों।